हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं 12.1 के बचे हुए क्वेश्चंस। यानी कि आज की जो क्लास है वो 12.1 का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में बचे हुए मात्र 4 क्वेश्चन है, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 6 से 9 तक के। तो प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपके सामने आकृति है। ठीक है, इसमें यह है कि ये इधर का जो पोर्शन है और इधर का जो पोर्शन वो आधा गोला है। ठीक है, बाकी ये वाला जो भाग है वो आपका बेलनाकार है। ठीक, तो यहां पर हमसे ये कहा गया इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर। ठीक, जबकि इसकी जो त्रिज्या दे दिया गया ना, व्यास हमें दिया, त्रिज्या तो नहीं दिया, हम व्यास त्रिज्या निकाल लेंगे। हमें व्यास दिया गया है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसे दूसरे शब्दों में 2.5 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इधर का भाग आपका 5/2 मिलीमीटर है। ठीक, इसी तरह इधर का जो आपका भाग है वो भी 5/2 मिलीमीटर है। तो जो बीच का भाग है वो टोटल 14 है। 14 में से 2.5 इधर चला जाएगा और 2.5 इधर, तो कितना घट गया? 2.5 5 5 इस मिलीमीटर घट गया, तो ये बचेगा 9 5 14 होता है, ये बचेगा 9 मिलीमीटर, ये बेलनाकार भाग का। तो यहां से हमें जो हाइट निकल के आई, ऊंचाई, ये आपकी हो जाएगी 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक, अब इसमें देखिए, पहला तो आपका बेलनाकार है, तो लिखेंगे बेलनाकार या बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। 2 का गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 आधे गोले। ठीक है, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना, पहले फार्मूला रखना है, उसके बाद वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ बेलन को था 2 पाई आर एच प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से यदि आप देखें तो कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप कहेंगे 2 पाई आर कॉमन है, यहां पर मात्र बचेगा h प्लस यहां पर 2 बचेगा और एक r बच जाएगा। तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? ये है जो कि 5/2 है, 5/2। h की वैल्यू 9 है प्लस 2 5/2। यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 बटे में 7 और 5 और 9 जुड़ के हो जाएगा 14। तो 7 दूनी 14, 110 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना छोटा और बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको बताया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है,
और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास पहुंच जाया करे। ठीक, तो प्रश्न नंबर 6 के बाद बच्चों हम इसके बाद इसके अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब ये बेलन है, ठीक है, बेलन के आकार का एक तंबू है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की यहाँ पर होना चाहिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। कहने का मतलब ये है कि बेलनाकार भाग है, इसकी जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है ये ऊंचाई, और जो व्यास है ये पूरा का पूरा 4 मीटर दिया गया। अब व्यास 4 है तो त्रिज्या तो इसकी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाले भाग 2.8 मीटर दिया गया है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद कहा साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कुल कितना खर्चा है बनाने में, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलें जो जो हमें दिया गया पहले उसे लिखते हैं। हमें दिया गया है R बराबर, हमें दिया गया है सबसे पहला R बराबर, जो कि हमें कितना है, व्यास तो 4 है तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, और बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई हम कैपिटल H मान लेते हैं, वो है 2.1 मीटर। ठीक, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई मतलब L दिया गया 2.8 मीटर। तो हमें ये करना होगा कि शंक्वाकार जो भाग है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि हमें जो है क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई का कोई रोल तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो है जब जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अभी जरूरत वैसे लग नहीं रही है। ठीक, तो चलें इसके बाद हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। यहां से लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है बच्चों, यहां तक वैसे किसी कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसकी हमें फार्मूला रखना है और आराम से आ जाएगा। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। वैसे इसको हम स्मॉल ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। अब यहां से देखिए हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पाई आर। हमें पाई आर कॉमन दिख रहा, तो ये बच जाएगा 2h प्लस एल। तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास मात्र 2 है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू ये रही 2.1 प्लस एल है 2.8। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 डिवाइड बाई 7, और ये हो जाएगा 21 दूनी 42.4.2 हो जाएगा, अब प्लस 2.8। तो 44/7 मल्टीप्लाई, जोड़ेंगे 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, एक अंक पे दशमलव। और आपको पता है दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसको इतना ही आ जाएगा।
7 से 7 आपका कट जाएगा, जो कि आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये तो बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, अभी लागत नहीं निकाली है तो लागत निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से, यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लागत का फार्मूला लिखेंगे, लागत बराबर क्या हो जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल और गुणे दर। ठीक है, यहाँ पर हमें दर दे दी गई है, दर दी है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल गुणे दर। तो कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो ये रहा, जो कि 44 है, और दर है 500 रुपये। तो ये हो जाएगी 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 और ये डबल 0। इतना रुपया लगेगा इसको बनाने में बच्चों। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बात और समझ लीजिए, कहीं कहीं इस व्यास को यानी इस ऊंचाई को व्यास मान दिया है और इस व्यास को ऊंचाई मान दिया है, तो वहां पर हो सकता है आंसर आपका थोड़ा से अलग आए, जबकि यहाँ तक आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू रख लेनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नियम तरीका सब कुछ यही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाले 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक, शेष बने ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये आपका बेलनाकार क्या था, बेलनाकार एक क्या था, बेलनाकार हाँ एक ठोस था, उससे एक इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक क्या काट लिया गया, शंक्वाकार खोल काट लिया गया। कहने का मतलब है कि ये पहले ठोस था। ठीक, अब इसको काट लिया गया इस प्रकार से, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब इसको काट लिया गया। अब कहा गया जो बचा हुआ क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करना है, जो शेष बने ठोस का निकटतम निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया उसे लिखते हैं ऊंचाई। हाइट हमें दी गई है, कितनी दी गई है, दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। व्यास डी हमें दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, जिससे त्रिज्या निकल के आएगी 1.4/2। ठीक है, इसको और यदि काटना चाहे तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ हट जाएगा और ये हो जाएगा 14/20। तो 2 1 2 0 2 7 14 और ये आ जाएगा आपका 7/10 यानी 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर होगा ये। ठीक है, और इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर एक चीज निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इस शंक्वाकार की तिर्यक ऊंचाई, जो कि हमें फार्मूला पता है कि L बराबर फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्वायर यदि हम यहाँ से हटा देते हैं तो इसके ऊपर लग जाता है रूट। ठीक, तो L बराबर अंडर रूट, H की वैल्यू हमें दी गई है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस R हमें दिया गया 0.7 का होल स्क्वायर। तो L बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर होता है 576, 2 अंक पहले दशमलव, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 अंक पहले दशमलव। ठीक, अब इसे हम यदि जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6, 2 अंक पहले दशमलव। एक बात आपको पता है,
625 25 का वर्गमूल है, ये तो आपको पता है। 2 अंक पहले मतलब रूट के अंदर है, बाहर निकलता तो 1 अंक पहले रूट के अंदर, सॉरी 1 अंक पहले दशमलव लगता है, तो ये आपका हो जाएगा L। ठीक है, ये है आपकी तिर्यक ऊंचाई। अब यहां से हम शुरू करते हैं, तो लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ या बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ प्लस ये हो जाएगा आपका शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ प्लस, और क्या हो जाएगा, देखिए समझिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा ठोस था, ठीक है, पूरा ठोस था, जिसकी वजह से बेलन का हमने वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने यहां पर इसको जैसे ही काटा तो ये आपका शंक्वाकार भाग निकल गया, तो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल वो बढ़ गया, प्लस इसका जो आधार था वो आधार का क्षेत्रफल भी तो बढ़ा है, क्योंकि उसको भी तो काटा गया है, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहां से हम फार्मूला रखते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h, शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l, और ये हो जाएगा πr²। ठीक है, अब यहां से यदि आप कुछ कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन कर सकते हैं, जो कि कॉमन है πr, तो ये बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा h, प्लस πr कॉमन हो जाएगा l, प्लस और यहाँ पर मात्र एक r बच जाएगा। ठीक, इसके बाद पाई की वैल्यू तो हम रखेंगे 22/7, r की वैल्यू है 0.7 और 2, h की वैल्यू ये रही जो कि ये 2.4 प्लस l ये रहा 2.5 प्लस r ये रहा 0.7। इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 0.1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 × 0.1 और 24 दूनी 48, 1 अंक पहले दशमलव प्लस, और उसके बाद इसको हम जोड़ लेते हैं, 7 5 12 के 2 हासिल 1, पॉइंट लगाएंगे 2 1 हो जाएगा 3। ठीक है, इसको भी गुणा कर लेते हैं, यदि गुणा करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 22 हो जाएगा और 1 अंक पहले क्या लग जाएगा दशमलव, इसको जोड़ लेंगे 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1 अंक पहले दशमलव, गुणा कराएंगे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 और ये 0 और 1 2 अंक पहले दशमलव, यानी ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बच्चों। ठीक, तो उम्मीद है ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इन्हें इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आकृति में आप देख सकते हैं कि एक बेलन था, बेलन के दोनों सिरे से आधा आधा मतलब अर्धगोलाकार गड्ढे खोदकर निकाल लिए गए। ठीक, उसके बाद कहा गया यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इस जो बेलन है इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है ये आधी
वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहा गया इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें जो दिया गया वो लिखेंगे। हमें हाइट दे दी गई, ऊंचाई जो कि है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए पहले तो ये आपका बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ठीक, जो कि किनारे किनारे गोल होता है वो क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब ये जो खोदे गए हैं यहां तो आपकी जगह बढ़ी है, जब खोदा जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr(h) प्लस 2 अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। तो यहां से आपका 2πr कॉमन है, बचेगा h प्लस ये 2 बचेगा और एक r बच जाएगा। ठीक है, 2π की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 और r की वैल्यू हमें दी गई है 3.5, h की वैल्यू हाइट है 10 प्लस 2, r की वैल्यू है 3.5। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि इस 3.5 के इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 दूनी 70, यानी कि कितना आ जाएगा 7.0, यानी आपको 7 मिलेगा, सीधी बात है। ठीक है, और ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 35 दूनी 70, यानी 7 यहाँ पे मिलेगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 22 और ये बचेगा 17। तो 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 34 3 कितना हो जाएगा, 34 3 हो जाएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कमेंट्स में आपको जरूर बताना है कि हमारी क्लास कैसी लगी, और वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।